दिल्ली में मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, पौड़ी या हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। सूत्र ये बता रहे हैं दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए वक्त मांगा है। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। सोमवार को दुष्यंत सिंह गौतम और बीएल संतोष से उनकी मुलाकात हुई थी। अब जानकारी ये मिल रही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का उन्होंने वक्त मांगा है। दिल्ली में पार्टी आलाकमान से उनकी मुलाकात हो सकती है। कहा यह जा रहा है 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। अब आइए सीधे आपको ले चले, मेरे साथी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं। अविनाश, दिल्ली में मौजूदगी उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की है और जानकारी ये मिल रही है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की जो ख्वाहिश है वो जाहिर कर रहे हैं। कल भी उन्होंने मुलाकात की दुष्यंत गौतम से, बीएल संतोष से और आज ये जानकारी कि आलाकमान से उनकी मुलाकात हो सकती है क्योंकि उन्होंने वक्त मांगा हुआ है मिलने के लिए। अविनाश, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल दीपा, अगर बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और कल जिस तरीके से आपने बताया कि उन्होंने प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की है, इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की है और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से वो लगातार पहाड़ पे फेरे लगा रहे हैं और पहाड़ पर तमाम सारे लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। उनकी कहीं ना कहीं एक इच्छा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़े, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर अगर देखें तो 3 पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें अगर बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी भी चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक अभी भी सांसद हरिद्वार से, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर तमाम तरह जो लोग हैं उनमें अगर बात करें तो सब लोग जो है यही चाह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरीके से दिल्ली में मौजूद हैं तो आखिर क्या हलचल है। अगर बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पे केंद्रीय आलाकमान से मिलने का वक्त मांगा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मिलने का वक्त मांगा है, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है और साफ तौर से बात है कि जिस तरीके से लगातार वो पहाड़ पर जनसंपर्क जनसंवाद कर रहे हैं और अतीत में अगर बात करें तो कई तरीके से बयान भी दे चुके हैं कि अभी वो रिटायर नहीं हुए राजनीति से, यानी कि उनकी जो ख्वाहिश है लोकसभा चुनाव लड़ने की वो अपनी जाहिर कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व से इसके लिए कहीं ना कहीं वो मुलाकात कर रहे हैं। आज जब उनकी मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अगर गृह मंत्री अमित शाह से होती है तो देखना होता है क्या कुछ बात रखते हैं। कल हालांकि उन्होंने अगर बात की तो जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर तमाम सारे राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने तमाम सारे क्षेत्रों में जाकर जनसंवाद जनसंपर्क किया है तो उसको लेकर के अपना फीडबैक प्रभारी दुष्यंत गौतम को दिया है और इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को दिया है। अच्छा, सीटों को लेकर ये कहा जा रहा है अविनाश कि हरिद्वार से भी वो चाह रहे हैं कि या तो हरिद्वार या फिर पौड़ी से उनको मौका दिया जाए। कल की मुलाकात में क्या रहा, कोई जानकारी मिल रही है क्या? क्योंकि आखिरी जो फैसला लिया जाना होगा वो लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे वो तो आलाकमान ही फैसला लेगा, वो केंद्रीय गृह मंत्री फैसला लेंगे या फिर शेष नेतृत्व ही लेगा। देखिए अगर बात करें तो ख्वाहिश अपनी हर कोई जाहिर कर रहा है। जिस तरीके से अगर बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक पिछले कई दिनों से वो बीमार थे लेकिन अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं और लगातार अब जनता के बीच में सक्रिय हैं, वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से। और पौड़ी से भी अगर बात करें तो तीरथ सिंह रावत अभी वहाँ से सांसद हैं, वो भी अगर बात करें तो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन इस बीच में अगर बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपनी दावेदारी दोनों जगह से ठोक रहे हैं। अब देखना है कि पार्टी आलाकमान क्या निर्णय लेती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे तीरथ सिंह रावत की बात करें, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पूर्व मुख्यमंत्री है और रमेश पोखरियाल निशंक ये भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो क्या पार्टी आलाकमान किस तरीके से आगे निर्णय लेती है और त्रिवेंद्र सिंह रावत को किस तरीके से आगे पार्टी संगठन में या फिर लेकिन अविनाश क्या ये भी हो सकता है कि इससे इतर देखिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जिन 2 सीटों से वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं उनकी मंशा है हरिद्वार पौड़ी से, वहाँ तो ऑलरेडी आपने बताया तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अब उनके अलावा अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका देते हैं तो स्थिति और बिगड़ सकती है या फिर और अलग हो सकती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी कोई और अलग दी जाए त्रिवेंद्र सिंह रावत को? आज ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए फिलहाल इतनी जल्दी तो फैसला नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो मुलाकात कर रहे हैं आलाकमान से तो आलाकमान उनकी उपयोगिता के अनुसार उनको पद देगा। अगर बात करें तो अतीत में भी वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं और झारखंड के प्रभारी भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उन्होंने काम किया था 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो लिहाजा पार्टी अब उनकी उपयोगिता देखेगी। अगर पार्टी को लगेगा कि नहीं उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है तो उत्तराखंड में क्षेत्र में ही जो है जनता के बीच में सक्रिय रहने को कहा जाएगा। अगर पार्टी को लगेगा कि नहीं संगठन में उपयोगिता है तो संगठन में कोई दायित्व तो आगे दिया जा सकता है। अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड में
वर्तमान में 5 जो सांसद हैं उनमें से 2 सांसदों का टिकट कटा था। 2019 में अगर बात ठीक है, अब क्या होता है आने वाले वक्त में? आज मुलाकात पहले तो होती है या फिर नहीं, इस पर भी नजर है। गृह मंत्री से मिलते हैं, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती है या फिर नहीं, इस पर भी लगातार नजर है। और आने वाले वक्त में जो वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं वो पूरी होती है या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलती है, इस पर भी लगातार नजर होगी। अब आइए आगे बढ़ें। देहरादून में आज से उत्तराखंड भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतने का भाजपा का लक्ष्य है और एक एक कार्यकर्ता तक संवाद का मकसद है। 1 से 20 जून तक लोकसभा स्तर पर जनसभाएं की जाएंगी और पूरी तैयारी इसको लेकर कर ली गई है। देहरादून से खबर, आज से उत्तराखंड भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। लोकसभा चुनाव की 5 सीटें जीतने का टारगेट रखा गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है और एक एक कार्यकर्ता तक संवाद का मकसद है इस पूरे ही महाजनसंपर्क अभियान का। आइए और जानकारी लें, मेरे साथी पंकज राणा जुड़ चुके हैं इसी पर बातचीत के लिए। पंकज, आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है, किस तरीके से आप तैयारियां देख रहे हैं और क्या वहां पर मकसद इसका बता रहे हैं जो स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री जिन पर भी जिम्मेदारी है इस अभियान को सफल बनाने की? पंकज, देखिए दीपा, पूरी तरह से 2024 के चुनावों का रण है ये और 2024 के चुनावों को जीतने के लिए भाजपा पूरी रणनीति तैयार कर रही है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 पर अभी भाजपा का ही कब्जा है। इनमें से एक भी सीट भाजपा नहीं छोड़ना चाहती है, नहीं हारना चाहती है, इसीलिए ये पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। भाजपा में सभी 5 सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है। वो अपनी सभी लोकसभा सीटों का भ्रमण करेंगे और वहाँ पर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ ही सांसद ही नहीं बल्कि विधायक और मंत्रियों को भी अब पहाड़ चढ़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विधिवत रूप से इसकी शुरुआत आज होनी थी, लेकिन कल क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने इसकी शुरुआत कल से कर दी है। मीडिया संवाद के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई है और एक प्रेजेंटेशन इसमें पूरा दिखाया गया है कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने किस तरह के काम किए हैं। उसकी एक पंपलेट छपवाई गई है, एक बुकलेट भाजपा के पास है और ये बुकलेट भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं को दी जाएगी और वो घर घर जाकर केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे। ये पूरी तरह से एक रणनीति है क्योंकि भाजपा का टारगेट ये है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो अब 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और वो वोटर लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं, उनको केंद्र सरकार की उपलब्धियों को कैसे बताया जाए। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं खासकर सुदूरवर्ती क्षेत्र में, क्योंकि उत्तराखंड अति संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है और यहाँ पर लोगों तक कनेक्टिविटी बहुत कम होती है। इसलिए भाजपा ने ये टारगेट रखा है कि भाजपा के नेता ही अगर लोगों के घर घर जाएंगे, लोगों को घर घर जाकर पंचायत लगाकर उनको मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे तो उनके मन में भाजपा के प्रति अब मोदी सरकार के प्रति सकारात्मकता आएगी। इसीलिए सब चीज़ें की जा रही हैं। तो आज से पूरी तरह से विधिवत रूप से इसकी शुरुआत हो गई है। आज हालांकि बहुत बड़े कार्यक्रम नहीं है, संगठन स्तर पर इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, किस नेता को कहां भेजा जाना है, सब चीज़ें आज बैठक के तौर पर तय की जाएंगी। लेकिन इतना कह सकते हैं कि भाजपा उत्तराखंड में 5 सीटें जीतने के लिए अब आगे बढ़ रही है और कोशिश ये की जा रही है कि चुनौतियाँ जो उनके सामने है, क्योंकि जो सिटिंग सांसद हैं उनके सामने एंटी इनकम्बेंसी भी खड़ी हो गई है। कई लोगों की नाराजगी है, कई लोग ऐसे भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने बेहतर काम नहीं किए हैं। संगठन अपने स्तर पर इस सर्वे के माध्यम से जो महासंपर्क अभियान चलेगा उसमें एक समीक्षा भी करेगा कि सांसदों ने कितनी कनेक्टिविटी जनता के बीच में बढ़ाई है और उन्होंने क्या क्या काम किया है, मोदी सरकार की उपलब्धियों को कैसे लेकर कैसा रवैया है अलग अलग जगहों पर लोगों का और किस तरीके से माहौल बन रहा है। साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन तक पहुंच किस तरीके से बनानी है। 9 साल के कार्यकाल, केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाना है और यही सब होता रहेगा, यही सब किया जाएगा। लक्ष्य क्योंकि लोकसभा चुनाव है, 5 सीटें जीतनी है और इसीलिए ये संपर्क अभियान आगे बढ़ रहा है। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। शुक्रिया पंकज आपका पूरी जानकारी। एक तरफ भाजपा उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटें जीतने के लिए महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच में कलह बढ़ गई है। हरीश रावत का इशारों ही इशारों में प्रीतम सिंह पर वार देखा गया है। चुनाव लड़ना या नहीं ये पार्टी तय करती है। हरीश रावत ने ये बात कही है, पार्टी तय करेगी क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेता का ये हक नहीं है कि कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा करे, ना ही उन्हें हक है कि वो मोरल डाउन करें कार्यकर्ताओं का। ये सीधा हमला बोला है हरीश रावत ने प्रीतम सिंह पर, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में ये वार है। मैं एक जिम्मेदार पद पर हूँ, आज भी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ। मैं कौतिया मिजाज का नहीं हो सकता ना। मैं जो भी कहूँगा मैं सोच समझ के कहूँगा, तो इसलिए पार्टी नेतृत्व तय करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमको
जो नेतागण हैं उनको किसी को कोई हक नहीं है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा करें, और उनको इस बात का भी हक नहीं है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ें। अब आइए आगे बढ़े। रुद्रप्रयाग से खबर है, खराब मौसम को देखते हुए डीएम के निर्देश, यात्री अपने साथ गर्म कपड़े और जरूरी दवाइयां लेकर आए, ये कहा है डीएम ने। मौसम बदलने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं लगातार तीर्थयात्री, और केदारनाथ में अब तक 56 बीमार यात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। मौसम विभाग ने फिर से मौसम बिगड़ने की आशंका जाहिर की है, और इसी बीच में रुद्रप्रयाग से खबर यह है कि खराब मौसम को देखते हुए डीएम ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि गर्म कपड़े साथ में रखें और जरूरी दवाइयों को लेकर ही आप यात्रा करें। यात्री अपने साथ जरूरी दवाइयां रखें, और साथ ही ठंडा मौसम है इसलिए गर्म कपड़े रखने बहुत जरूरी है। मौसम बदलने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं तीर्थयात्री, और सिर्फ केदारनाथ धाम में ही खबर यह है कि अब तक 56 बीमार यात्रियों को यहां से एयरलिफ्ट किया जा चुका है। मौसम विभाग ने फिर से मौसम बिगड़ने की आशंका जाहिर की है। एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है केदार धाम में, और इसीलिए डीएम ने ये कहा है कि अपने साथ जरूरी सामान रखकर ही यात्रा करें। तो लगातार बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, और इसी बीच में ये रुद्रप्रयाग के डीएम ने मौसम बदलने की वजह से जो यात्री बीमार पड़ रहे हैं उनको दिशा निर्देश जारी किए, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए, जो हमारा एयर एम्बुलेंस है और जो हमारी जो हेली सर्विसेज चलती है उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर वहाँ रेफर करते हैं तो उनको हम लोग निकटतम जो स्वास्थ्य सुविधा है, भले वो जिला अस्पताल हो रुद्रप्रयाग का या फिर एम्स ऋषिकेश हो, वहाँ पर हम लोग एयरलिफ्ट करके पहुँचाते हैं। और अब तक करीबन 56 यात्रियों को हम इस तरह से एयरलिफ्ट करके आए बेटर टर्शियरी या हायर सेंटर्स में पहुँचा चुके हैं, और उनके स्वास्थ्य लाभ हुआ है उनको। और बात गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा पर हरिद्वार हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। कई राज्यों के लोग मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। जिला प्रशासन के लिए मेला सकुशल संपन्न करवाने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में 4 सुपर जोन, 16 जोन, 37 सेक्टर्स में इस पूरे क्षेत्र को बांटा गया है। 900 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है आज के दिन के लिए। बाहरी भीड़ को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी है। डीडीएस, एटीएस, सीसीटीवी से गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर, क्योंकि आज गंगा दशहरा का मौका और बड़ी संख्या में सुबह से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि सकुशल आज का ये पूरा पर्व संपन्न हो, इसीलिए तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। थोड़ा बताइए कि किस तरीके से कितने लोग आप आए हैं? हम लोग बलिया से 6 लोग आए हैं, और यहाँ स्नान करने में बहुत आनंद आता है, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। माँ भगवती गंगा का जन्मदिन है, और यहाँ बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम भी बलिया से आए हुए हैं। बलिया से आए हैं आप लोग। क्या पहली बार आए हैं हरिद्वार या आते रहते? मैं 3 बार आ चुका हूँ, आज 3rd बार इस बार है मेरा हरिद्वार का दर्शन। यहाँ पर हमें तो देख क्या मांगा आज माँ गंगा से? गंगा से मांगा कि माता पिता, पूरा परिवार और दोस्त मित्र सभी लोग अच्छे से रहे। मेरा जितने दान पुण्य आज बहुत महत्व है, तो क्या करने जा रहे हैं दान पुण्य? ये है क्या आज दान पुण्य का महत्व है? तो हम लोग यहाँ मुद्रा ही नहीं लेकर आए हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य किए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।